अभी तुम अपनी आंखें मत खोलना। और मुझे कितनी देर ऐसे रहना होगा, बताओ भी अब क्या है। अरे रुको तो सही, जरा सब्र करना सीखो। कमरे में सारी तैयारी करने के बाद रोहन पायल को आंख खोलने के लिए कहता है। हाँ, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। पायल देखती है पूरे कमरे को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है और सामने टेबल पर कैंडल लाइट डिनर के लिए प्रिपरेशन की है। वाह, सब कितना सुंदर है। आपने स्पेशली मेरे लिए ये सब सरप्राइज तैयार किया? नहीं, कोई दूसरी गर्लफ्रेंड है, उसके लिए सारी तैयारी की है। बस तुम्हें तो पूछने के लिए बुलाया है कि कैसा है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो तुम मेरी मदद कर देना, और फिर उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करूंगा। क्या कहा? शर्म नहीं आती सर, मुझे धोखा देते हुए आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। तुमने सवाल ही ऐसा पूछा था तो मैंने भी ऐसा जवाब दे दिया। अच्छा चलो, अब मूड स्पॉइल नहीं करते, डिनर करते हैं। रोहन ने आज पायल के लिए स्पेशल सरप्राइज प्लान किया था। दोनों डिनर एंजॉय करते हैं और अगले दिन जब पायल के पास उसकी भाभी सीमा का कॉल आता है। और बताओ पायल, क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाभी, आपको पता है कल इन्होंने मुझे कितना अच्छा सरप्राइज दिया और साथ में मेरे लिए एक सुंदर सी शायरी भी गिफ्ट में लेकर आए थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में तुम्हें बहुत अच्छा पति मिला है। हाँ भाभी, सिर्फ पति नहीं, सास भी बहुत अच्छी मिली है। अभी मैंने बोला कि दोपहर का खाना बना देती हूँ तो मेरी सास ने साथ मिलकर सब्जी बना दी और मैंने जल्दी जल्दी रोटी बना दी। बड़ी मदद हो गई। उन्होंने कहा दोपहर में इतनी गर्मी में कब तक रसोई में लगी रहेगी। सच्ची कहूँ मजा आ गया। हाँ, मजा तो आना ही था। चलो अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। पायल से बात करने के बाद सीमा कॉल कट कर देती है। कैसे अपने ससुराल वालों की तारीफ कर रही थी, मेरा पति ऐसा, मेरी सास ऐसी। इसे देखो तो अपने ससुराल वालों की तारीफ करती है और इसके ससुराल वालों को देखो तो इसकी तारीफ करते हैं। ऊपर से इसके ससुराल वाले अभी से सर पर चढ़ा रखा है। कुछ तो करना पड़ेगा। सीमा जाती है और अपने घर का बाकी काम करने लगती है। अरे बेटा, आज जरा बढ़िया मसालेदार सब्जी बना लेना और कूट कर मसाले डालना। ठीक है मम्मी जी। सीमा रसोई में जाती है और मसालों को कूटना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ पायल भी घर का काम कर रही थी। रात को जब सब खाना खाते हैं, खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाई, खाना खाकर तो मजा आ गया। बिल्कुल, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था और खाने का स्वाद एकदम अलग लग रहा है। ऐसा क्या डाला है तुमने इसमें? कुछ नहीं, बस कूटे हुए मसाले डाले हैं। हाँ भाई, मानना पड़ेगा बहू, सच में खाना बनाने में बहुत मेहनत करती है तू। एकदम ऐसे मसाले कूटती है कि बस पूछो मत, और इस वजह से खाने का स्वाद भी कितना बढ़ जाता है। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यूं ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद फिर से सीमा पायल को कॉल करती है। और बता पायल, कैसे चल रहा है वहां पर सब? कुछ नहीं भाभी, यहाँ पर तो सब बढ़िया चल रहा है। आपको पता है मैं यहाँ पर कूटे हुए मसाले की सब्जी बनाती हूँ ना, तो सबको बहुत अच्छी लगती है। सब खाकर ना बहुत तारीफ करते हैं। क्या खा तारीफ करते हैं? सब कुछ तो वैसे भी मैंने सिखाया है। भाभी आप बताइए सब कैसा है? मम्मी कहाँ है? मम्मी जी वो अभी बस बाजार में कुछ सामान लेने गई है। अच्छा ठीक है। मैं भी बस अब थोड़ा सा मसाला कूट कर रखूंगी और उसके बाद कपड़े धोने, फिर जाकर शाम का खाना बनाने की तैयारी करूंगी। क्या कहा? तुम ये सब कुछ अकेले करने वाली हो? हाँ भाभी। अरे रे पायल, फिर तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये सब काम अकेले हर रोज करती हो? हाँ भाभी, सब अकेले ही करती हूँ। क्यों, क्या हो गया? थोड़ा बहुत कभी कभी मम्मी जी कुछ काम में मदद कर देती है। फिर तो सच बताओ, मेरी सास यानी कि तुम्हारी मम्मी बहुत ही अच्छी है। मेरे तो काम में बहुत मदद करवा देती है। तुम्हें अपने लिए कुछ बोलना चाहिए। अगर तुम हमेशा ऐसे ही चुपचाप सारे काम करती रहोगी तो फिर तुम्हारा नाजायज फायदा उठाया जाएगा। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और शादी के बाद तो अब मेरा फर्ज बनता ही है ना सारा काम करने का। मम्मी जी अब कितना ही काम करेंगी, छोटा मोटा बाहर से सामान लाने का काम तो कर ही देती है, और कोई काम कहती है तो उसमें भी मदद कर देती है। सब लोग बड़े प्यार से रहते मेरे साथ। अरे तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, तुम समझ नहीं रही हो। अरे तुम क्या सिर्फ प्यार का अचार डालोगी जब तुम्हारी कोई काम में मदद ही नहीं कर रहा? तो अब देखो, तुम्हें सारे पहले मसाले कूटने होंगे, उसके बाद जाकर तुम कहीं खाना बनाने की तैयारी करोगी, फिर तुम्हें कपड़े भी धोने हैं और घर का बाकी काम भी करना है। तुम एक काम करो, मसाले कूटने के लिए अपनी सास को बोल दो। नहीं भाभी, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ मम्मी जी को? अरे तुमने कहावत नहीं सुनी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, इसलिए ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। जो कह रही हूँ वो करो।
घर के बाकी सदस्य भी कहाँ तुमसे इतना सारा काम करवाने में शर्मा रहे हैं, तो तुम्हें भी शर्माना नहीं चाहिए। आज तुम किसी बहाने से उन्हें काम करने के लिए बोल देना, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो खुद करने लगेंगी। आज सीमा ने अपनी पहली तैयारी तो कर ही ली थी। अब पायल अंदर जाती है और काम करने लगती है। तब वो सिलबट्टा लेकर और सारे मसाले लेकर अपनी सास के पास जाती है। अरे बेटा क्या हुआ, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं मम्मी जी, आज मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है और अभी इतने सारे मसाले कूटने बाकी है, फिर बाकी काम भी करना है। पायल की सीधा सुनीता को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो दिल से ये सब करना ही नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सुनीता को परेशानी हो। अरे बेटा तो चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, ला मैं कर देती हूँ। क्या कहा मम्मी जी, आप करेंगी? हाँ बेटा बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ला तब तक तो बाकी काम कर ले, तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद पायल वहां से चली जाती है और रसोई में जाने के बाद वो खुश होती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत आसान था। भाभी ने सच में सही आइडिया दिया। मैं अकेले ही सारा काम करके कितनी परेशान हो जाती थी, और कुछ इतना मुश्किल भी नहीं था। मम्मी जी कितनी आसानी से मान गई। वहीं दूसरी तरफ आज सुनीता खुद सारे मसालों को कूट रही थी। अब तो सच में लग रहा है कि बूढ़ी हो गई हूँ। आज तक बुढ़ापे का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब हाथों में ज्यादा जान लगानी पड़ रही है। उसके बाद पायल खाना बना लेती है और सबको खाना परोसती है। कुछ भी खाए, ये मसालेदार खाना खाकर सच में बड़ा मजा आता है। हाँ बिल्कुल, खाना बहुत लाजवाब था। सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है और खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते। अगले दिन फिर से सीमा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाती है। देखती हूँ जरा आज पायल का हालचाल पूछती हूँ कि आखिर वहां उसके ससुराल में चल क्या रहा है। जरा नई ताजा खबर ली जाए। सीमा पायल को कॉल करती है और बड़े प्यार से पूछती है, और बताओ पायल कैसे चल रहा है सब वहाँ? सब अच्छा है भाभी, आप बताइए। अरे यहाँ पर भी सब एकदम मस्त फर्स्ट क्लास है। अच्छा बताओ, कल तुमने अपनी सास को बोला था मसाला कूटने के लिए? हाँ भाभी, और मेरी सास भी ना सच में बहुत अच्छी है। कल मैंने उन्हें कहा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया मैं मसाले कूट लेती हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया। वैसे सच में मेरे ससुराल वाले ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हाँ अच्छा तो ठीक है, एक बार में क्या पता चलता है। अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी सास से फिर काम करवाया करो ना। नहीं भाभी, मुझे इस तरह काम करवाना उनसे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे भी मैंने कल झूठ बोलकर ही उनसे काम करवाया था। अरे चाहे झूठ बोलकर ही क्यों ना करवाया हो, लेकिन काम तो हो गया था ना, और अच्छा लग रहा था ना। देखा, एक काम उन्होंने किया तो तुम्हारी कितनी मदद हो गई थी। मैं तो कहती हूँ उनसे इस तरह जो बैठे रहने के काम है ना सारे करवा लो। अरे क्या हो गया, उन्हें कोई भारी काम थोड़ी ना करना है, और इस तरह तुम्हारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। पायल सीमा की बात से सहमत हो जाती है। देखा जाए तो भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है, अभी तो मुझे गेहूं साफ करना है, उसके बाद चक्की में आटा भी पीसना है। आज तो मुझे बहुत काम है। मम्मी जी से कह दूंगी कि सब्जी छिल देंगी, बाकी तो मैं खुद कर लूंगी। अरे मेरी बेवकूफ नाना, दिमाग तो रत्ती पर नहीं है। क्या कहा भाभी आपने? मुझे बेवकूफ जैसा कुछ सुनाई दिया। अरे नहीं, वो मैं गली में थी ना तो यहाँ पर किसी को कह रही थी। अच्छा तुम सुनो, ये छोटा मोटा काम क्यों बोल रही हो, इसमें भला क्या मदद मिलने वाली है। तुम एक काम करो, अपनी सास को बोल दो कि बैठे बैठे गेहूं साफ कर ले, उसके बाद उन्हें पीस भी लेंगी। तब तक तुम खाना बना लेना, रसोई साफ कर लेना, और भी तो कितने सारे काम है, उन्हें निपटाओ। ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो ऐसा करके देखती हूँ। इतना कहकर पायल कॉल कट कर देती है और वहां से चली जाती है। अब देखती हूँ जैसे मम्मी जी अपनी बेटी की बहुत तारीफ करती है ना, और इसके ससुराल वाले भी अब कैसे इसकी बुराई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पायल सुनीता को कहती है, मम्मी जी मुझे भी बहुत सारा काम करना है, क्या आप अभी गेहूं साफ कर सकती हैं? हाँ बेटा कर दूंगी, कोई बात नहीं। सुनीता अब एक काम के लिए हाँ करती है, फिर दूसरे काम के लिए, और ऐसा करते करते अब पायल सुनीता के लिए आगे से आगे काम बता रही थी। मम्मी जी गेहूं तो मैंने अच्छे से सुखा दिए हैं, लेकिन मुझे ना चक्की पर आटा पीसने की इतनी आदत नहीं है, तो क्या आप आटा पीस सकती हैं? हाँ बेटा कर दूंगी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। उसके बाद सुनीता चक्की में आटा पीसना शुरू करती है। भगवान, बुरी तरह फंस गई हूँ मैं। अब ये बहू तो मुझे 2 पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही। गेहूं मैं साफ कर रही हूँ, मसाले मैं कूट रही हूँ, सब्जी मैं काट रही हूँ, अब चक्की में आटा भी मुझे ही पीसना पड़ रहा है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और पायल अब सारे मुश्किल काम सुनीता से ही करवा रही थी। एक दिन वो सुनीता को मसाले कूटने और सब्जी काटने का काम देती है। सारा काम करके पायल थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में जाती है। आज मेरा सारा काम कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो गया।
अब तो मैं पहले की तरह इतनी ज्यादा बिजी भी नहीं रहती और अब थोड़ा फ्री भी रहती हूँ। मजा आ गया। तभी पायल का फोन रिंग होने लगता है। उसके फोन पर उसकी भाभी का कॉल आया था। और बताओ पायल, सब कैसा है? तुम्हारी सास काम तो कर रही है ना? हाँ भाभी, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आपने सच कहा था। मेरी सास सच में मेरे कहने पर कोई भी काम को मना नहीं कर रही और सारे काम आसानी से कर देती है। हालांकि शुरू में मुझे उनसे काम करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो मम्मी जी को भी कोई परेशानी नहीं होती और सारा काम कर देती है। दूसरी तरफ मुझे भी तो काफी रिलैक्स लगता है। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें इन सब चीजों का फायदा होने वाला है। अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ, हमेशा तुम्हें अच्छी एडवाइस ही दूंगी ना। बिल्कुल भाभी, आपने मुझे जो सलाह दी थी बिल्कुल सही दी थी। अच्छा ठीक है, अब मैं बाकी काम करने जाती हूँ। पायल कॉल कट कर देती है और सीमा भी कॉल कट करने के बाद, शाबाश ननद जी, आप इसी तरह मेरी बात मानते रहिए और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दे रही हूँ। बस ऐसे ही मेरा काम होता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ पायल के साथ सुनीता ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो यहाँ पर ये सारे खिचड़ी पक रही है। अच्छा है कि आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा था और आज मैं बहू को काम करने के लिए मना करने ही वाली थी, तो मैंने सारी बातें सुन ली, वरना मेरे सामने तो कभी सच आता ही नहीं। सुनीता वहां से चली गई और पायल अब अगले दिन चटनी पीसने का काम लेकर सुनीता के पास आती है। मम्मी जी, आप जब तक चटनी पीस दीजिए और साथ में आटा भी गूंथ देना, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। आज साफ सफाई का बहुत ज्यादा काम फैला हुआ है। अच्छा ठीक है बेटा, कर ले। उसके बाद सुनीता वो काम कर देती है और फिर शाम को जब मसाला कूटने की बारी थी तो सुनीता जानबूझकर मोटा दरदरा मसाला कूटती है। ऐसा मसाला देखकर पायल कहती है, मम्मी जी कल भी खाना ठीक नहीं बना था और सबने कहा था पहले वाला स्वाद नहीं आ रहा। आज भी खाना ऐसे ही बनेगा क्योंकि मसाला बिल्कुल ठीक से नहीं कूटा है। सुनीता उदास होकर पायल को कहती है, बेटा मुझे माफ करना, लेकिन मैं क्या करूं, अब बुढ़ापे का शरीर हो गया है, इतना काम होता नहीं। मेरे हाथों में भी अब इतना दर्द रहता है कि मुझसे काम हो ही नहीं पाता। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरे हालात नहीं है तुम्हारी मदद करने वाले। ये सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है। मम्मी जी कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए। मैं जल्दी से आपकी अच्छी सी गर्मा गर्म तेल की मालिश कर दूंगी। वाह मेरी बेटी, तू कितनी अच्छी है, तू सबके बारे में कितना सोचती है। कोई बात नहीं, अभी तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे भी तो कितना सारा काम होता है। मैं तेरा काम में हाथ बटा देती थी तो तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता था। वैसे बेटा एक बात बता, क्या इस तरह तेरे मायके में भी मसाले कूटे जाते हैं? हाँ मम्मी जी, बल्कि मेरी भाभी ने मुझे इस तरह का खाना बनाना सिखाया है। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और बहुत अच्छी और बारीक तरीके से मसाले कूटती है। उन्हें तो खाने की वैरायटी बहुत पसंद है और उनके साथ हमें भी इस तरह खाना खाने की आदत हो गई थी। तो बस बेटा, ले फिर तो तेरी सारी समस्या ही हल हो गई। तेरी भाभी को ये काम पसंद भी है और तेरी भाभी हमेशा यही काम करती भी है। और मसाले कूटते हुए मेरे भी हाथ में दर्द होता है, फिर हम वैसे ही करने की कोशिश करेंगे तो हमसे वैसा स्वाद भी नहीं आ पाएगा। एक काम कर, तू अपनी भाभी को बोल दे कि वो अपने लिए जो मसाला कूटती है वही एक्स्ट्रा मसाला हमारे लिए भी कूट कर दे दे। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सीखा, ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है। लेकिन क्या तेरी भाभी ये काम कर देगी? अरे मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी सलाह देती है, मेरे काम के लिए मना नहीं करेंगी। अब पायल सीमा को कॉल लगाती है और सारी बात बताती है। भाभी अब तो मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने अपनी सास के सामने आपकी बहुत तारीफ की है, आपने मुझे जो सलाह दी थी ना मैंने सब किया, लेकिन अब मम्मी जी नहीं कर पा रही है, तो आप प्लीज हमारे लिए भी मसाले कूट कर भेज देना। ये सुनकर सीमा के तो होश ही उड़ गया। क्या कहा? मुझे कूट कर भेजना होगा अब सब कुछ, सारे मसाले, वो भी कूट कर? हाँ भाभी, क्यों, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी तो नहीं है। अगले दिन शांति सीमा के लिए बहुत सारे मसाले लेकर आती है। पायल के ससुराल में मसालों को भेजना है तो जरा अच्छे से कूटना बहू, हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। उन्होंने हम पर कितना विश्वास किया है। सीमा मसाले कूट रही थी। हे भगवान, कैसी बुरी जगह फंस गई मैं तो। मुझे तो लग रहा है जब पायल मसाले कूट रही थी तभी ठीक था, कौन सी मुसीबत खुद के ऊपर मोल ले ली मैंने। सीमा ने इतने सारे मसाले कूट कर भेजे ही थे कि दोबारा पायल का कॉल आता है। भाभी, हमें और मसालों की जरूरत है। अरे लेकिन अभी तो इतने सारे मसाले कूट कर भेजे हैं मैंने। अरे भाभी, आपको पता नहीं कि आपके मसाले कितने फेमस हो रहे हैं, बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा और स्टॉक चाहिए।
कॉल कट करने के बाद। उन्हें मसाले का स्टॉक देने के चक्कर में मेरा ही फुल स्टॉप लग जाएगा। आखिर क्यों मैंने पायल को ऐसी सलाह दी थी? बड़ी बुरी फंसी यार। अब लगता है जिंदगी भर बस मसाले ही कूटते रह जाऊंगी मैं। वाह, मजा आ गया इस 4 दिन की मनाली ट्रिप में। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का। घर जाकर वापस वही चूल्हा चौका। हाँ भाभी, सही कह रही हो, काश यही रह पाते दोनों। अरे जल्दी करो पैकिंग, वरना फिर जाम लग जाएगा सड़कों पर। हाँ भाई, मैं चाय लेकर आता हूँ, फिर निकलते हैं। मनाली में छुट्टियां मनाकर सब लोग वापस दिल्ली आ जाते हैं। हाँ भाई, कैसी रही ट्रिप तुम लोगों की? मेरे लिए कुछ लाए या नहीं? हाँ माँ जी, हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। काम्या सबको सामान दिखाती है और वो लोग आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह सबकी वही भाग दौड़ चालू हो जाती है। ओहो, वहाँ कितना अच्छा था, ठंडा ठंडा रहता था। यहाँ फिर वही पसीने टपकते रहते हैं। इतना काम इतनी गर्मी में। हाँ सही कह रही हो। ये तो अप्रैल वाली 10-15 दिन की छुट्टियां थी ना। अभी तो मई जून भी आ रहा है, तब वापस चलेंगे कहीं। इस बार रोहतांग चलेंगे, मैंने सुना है वहां पर 10 फीट बर्फ है। हाँ, अभी असल गर्मियों की छुट्टियां बाकी है। कुछ दिन अच्छे से काम करते हैं, बिना शिकायत का मौका दिए, जिससे वापस घूमने चलने के लिए ज्यादा मनाना नहीं पड़ेगा। चल चल जल्दी आ, चला काम खत्म करते हैं। अरे कहाँ हो तुम दोनों? सबके लिए शिकंजी बना दो। गर्मियों में तो यही सब अच्छा लगता है पीने में। अभी तो किचन साफ करके बाहर आई थी कि 2 मिनट हवा में बैठ जाऊंगी। इन्होंने फिर काम बता दिया। इनको क्या है, बोलना ही तो होता है बैठे बैठे। गर्मी में काम तो हमें करना पड़ता है। चल चल हाथ चला जल्दी, फिर ना दोनों बैठकर कोई मूवी देखेंगे इसी चलाकर। इतने में फिर शोभा की आवाज आती है। अरे काम्या, ये शिकंजी के लिए मना कर रहे हैं, गला खराब हो जाता है, इनके लिए चाय ही बना दो। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? ये नहीं कि एक ही बार में काम बोल दे। सारा दिन बहू को किचन की गर्मी में झोंक कर रखना है, बस आराम मिल ही नहीं सकता घर पर तो। मेरे पास एक आइडिया है, ये करके ना दोनों मार्केट चलते हैं, बोल देंगे कुछ सामान लाना है और कहीं पर अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक कॉफी पी कर आते हैं। हाँ सही रहेगा ये। थोड़ी देर में दोनों कुछ बहाना करके घर से निकल जाती है। पीछे से इनकी नंद घर पर आ जाती है। अरे भाभी, हम घर आए और आप बाहर चले गए। ये क्या बात हुई? कहीं ऐसा तो नहीं माँ ने बता दिया था कि हम दोनों आने वाले हैं, इसलिए आप बाहर चले गए आप दोनों? माँ जी ने हमें कुछ नहीं बताया, हम तो काम से बाहर आए थे। तुम दोनों भी यहीं आ जाओ, हम एड्रेस बता देते हैं, यहीं से अच्छा सा खाना खाकर चलते हैं। अरे इतनी गर्मी में अब वापस बाहर कौन आएगा? आप दोनों घर आ जाओ, घर का खाना ही खाएंगे। अभी घंटा भर भी नहीं हुआ आए हुए और अब गर्मी में मरने जाओ। ये नहीं कि यहीं आ जाती दोनों, पता नहीं अब क्या क्या बनवाएंगी। किचन का एग्जॉस्ट भी तो खराब हो रहा है। चल कॉफी खत्म कर फिर चले। दोनों घर पहुंचती है। उनकी दोनों ननद बातें सुनाने लगती है। क्या बात है, 1 घंटा हो गया मैं फोन किए हुए, अब आ रही हो? मन नहीं था क्या आने का? बस कॉफी खत्म करके आए हैं। हमारे लिए भी ले आती, अकेले ही पी आई। पूछा तो था हमने, आपने मना कर दिया। खाने के लिए किया था, कोल्ड कॉफी के लिए नहीं। चलो छोड़ो, कम से कम एसी ही चला दो, इतनी गर्मी हो रही है। और जाओ हमारे लिए खाना बनाओ अच्छा सा, 3-4 स्पेशल सब्जियां बना देना, और हो सकता है शाम को ये भी आ जाए लेने। इनका अच्छा है लोकल है। जब मन क्या मुंह उठाकर चली आती हैं। हम दोनों बाहर के हैं, पूरा साल इंतजार करना पड़ता है घर जाने के लिए। मैं तो गाउन पहन कर आती हूँ, ये सूट में मुझसे तो काम नहीं हो रहा। इतने में शोभा आवाज लगाती है। शमिता, अब बाहर से कपड़े ले आई क्या? मेरा नया सूट था, खराब ना हो जाए इतनी धूप में। रुको मैं ही देखती हूँ, हो गया जिसका डर था। आना जरा यहाँ दोनों। दोनों बहुए रसोई से बाहर आती है। ये देखो नया सूट खराब हो गया। इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि नए कपड़े तो उतार ले बाहर से, इतना महंगा था। मम्मी जी, हम थे ही नहीं घर पर, आप देख लेते, सुबह का सुखाया हुआ था, जल्दी ही सूख गया होगा इतनी गर्मी में तो। ये आपसे कैसी बातें कर रही है माँ? और आप सुन भी रहे हो, इतना गंदा गाउन पहन लिया, अभी कोई आ गया तो यही आ गई मान लो, अच्छा लगेगा? एक तो माँ का सूट खराब हो गया, ऊपर से जुबान देखो कैसे चलती है इनकी। अगले दिन, भैया आज छुट्टी ले लो ऑफिस से, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ मैं भी बोर हो रही हूँ घर पर। हाँ वाटर पार्क चलते हैं, पर बाहर कितनी गर्मी है, क्या करेंगे इतनी गर्मी में वाटर पार्क जाकर भी? एक तरफ इतनी धूप, एक तरफ पानी, परेशान हो जाएंगे। हाँ तुम दोनों तो डोलती रहती हो, तब कुछ नहीं होता। अब हमें जाना है तो सबको गर्मी लगने लग गई है। मेरे बच्चों को तो जाना है, मेरे भी बच्चे बिना जाए नहीं मानेंगे। हाँ हाँ चलो, मामा के घर आए, मस्ती तो बनती ही है। मैंने भी छुट्टी ले ली। तुम दोनों सब पैक कर लो खाने पीने का सामान। अरे माँ, वहाँ कितनी दुकानें तो हैं, वहीं कुछ खा लेंगे, छोड़ो ये सब।
दीदी मुझे लगता है कि हमें घर से लेकर चलना चाहिए। इन लोगों का सामान सुबह का बना रहता है, वही खिलाते रहते हैं रात तक सबको। गर्मी में तो खराब भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मेरे बच्चे तो खाएंगे बाहर का ही। दोनों फिर कुछ बोलती नहीं है। मैं तो गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रही हूँ कि कब हम वापस शिमला या मनाली जाएंगे। वो बाद में देखेंगे, अभी तो यहाँ चलो। सब वाटर पार्क जाते हैं, खूब बाहर का खाना खाते हैं और शाम तक घर वापस लौटते हैं। अगली सुबह आधे लोग बीमार होते हैं। माँ चक्कर आ रहा है, शायद इतनी धूप में वाटर पार्क नहीं जाना चाहिए था। माँ मुझे भी पेट खराब और बुखार सा लग रहा है। अंदर से प्रिया और पारुल के बच्चे भी पेट दर्द करते हुए आते हैं। मैंने कहा था ना बाहर नहीं खाना, गर्मी इतनी ज्यादा ही है। हाँ हाँ ठीक है, ज्ञान मत देना, बाद में दो, अभी दवाई दो सबको। अमित, एक तो तुम यहाँ के एसी ठीक करवाओ, पता नहीं चल भी रहे हैं या नहीं भी। एक काम करता हूँ, अपना माँ का और ड्राइंग रूम का अभी ठीक करवा लेता हूँ। सारे एक साथ खुलवा लिए तो तुम कहाँ गर्मी में बैठोगे। हमारे रहने देते हैं ना, अभी अभी वहीं सो जाना। वाह, बहनों की कितनी चिंता रहती है और भाइयों को। रसोई में एक एग्जॉस्ट तक नहीं लगवाया गया, महीना हो गया बोलते हुए, और बहनें एक दिन भी बिना एसी के नहीं रह सकती। सब काम्या के कमरे में कब्जा कर लेते हैं। मेरे कमरे में तो जगह ही नहीं है मेरे लिए, मतलब मैं यहाँ सोऊं ड्राइंग रूम में सिर्फ पंखे में। ले, मैं आ गई तेरा साथ देने। दोनों बातें करते करते यहाँ सो जाएंगे। शाम को रात को आलू के पराठे बना लेना। हाँ बस मुंह चल गया, गाल हिलाने से किसका क्या हो जाता है। रात को, अरे कैसे जले जले पराठे से बना रही हो दोनों बिल्कुल भी काम नहीं करती क्या? आता ही नहीं है क्या तुम्हें? दीदी वो गर्मी इतनी है तो जल्दी जल्दी में जल गया होगा। गर्मी है तो मतलब कुछ भी खिला दोगी, ऐसे जला हुआ खाना? नहीं ऐसी बात नहीं है, किचन में एग्जॉस्ट भी नहीं है ना, तो धुआं हो जाता है, चिपक सी जाती है, हम पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। ठीक है खिलाओ भाई, अब जो भी है कल तो जाना ही है। अगले दिन दोनों ननद चली जाती है। थोड़ा तो आराम मिला। दोनों सारा दिन बैठकर बस फरमाइशी करती रहती थी। इनके खुद के घर में इन्होंने किचन में भी एसी लगवा रखा है। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं एक बार गई थी ना सामान लेकर, आराम से एसी में काम कर रही थी। काम छोड़ना, अब अपनी बात करते हैं। जल्द ही गर्मियों की छुट्टियां चालू हो जाती है। छुट्टियां हो गई, इनसे बात करें क्या रोहतांग चलने की? अभी कोई फायदा नहीं है, अभी देख लेना खबर आती ही होगी कि बेटियां आ रही है रहने को। उनके जाने के बाद बोलेंगे पता लगा उनको भी साथ में लटकाना पड़ गया, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। है ना, बात तो सही है। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं, मैंने नेट पर रोहतांग की पिक्चर्स देखी थी, इतनी बर्फ और इतनी सुंदर जगह है ना, मुझे तो सोच कर ही ठंड लग रही है। बस ये दोनों रह कर आ जाएं, फिर चलते हैं अपन भी। वही होता है जो शमीता ने बोला था। प्रिया और पारुल बच्चों के साथ रहने आती है और आते ही फरमाइशें चालू कर देती है। सबसे पहले तो लस्सी बना लो, फिर अच्छा सा नाश्ता बना लो। अमित, इस बार छुट्टियों में कहीं जा नहीं रहे हो तुम घूमने? ये सुनते ही शमीता और काम्या के कान खड़े हो जाते हैं कि वो दोनों क्या जवाब देते हैं। नहीं दीदी, अभी तो कहीं नहीं जाना है, थोड़े दिन पहले ही तो होकर आए थे। ये सुनते ही काम्या और शमीता का मुंह लटक जाता है। अरे बाद में देख लेंगे, इनको जाने दे पहले यहाँ से। सारा दिन नंदों की नौकरी करते करते और ये सुनकर कि छुट्टियों में कहीं नहीं जाएंगे, दोनों सारा दिन चिड़चिड़ करने लगती है। अरे क्या बात है, बात का पतंगड़ क्यों बनाती रहती हो? मैं रख देता हूँ दीदी के झूठे बर्तन, इसमें क्या बड़ी बात है? उसे भी पता नहीं क्या हो गया है। मैंने बोला घर चली जाओ तो कह रही थी कि कहीं और जाना है। पता नहीं दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, सारा दिन घर में चिक 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 करती रहती है। हम जाएं क्या? कहीं हमारी वजह से तो नहीं? अरे नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, पर अब हम बहुत दिन हो गए ना, चलते हैं हम लोग। दोनों ननद चली जाती है। सुन शमिता, वो दोनों गई, अब प्लान सुन। अपन ऐसा करेंगे, इन दोनों को बोलेंगे कि माँ जी को घुमा लाते हैं मनाली या रोहतांग। अब माँ जी तो जाएगी नहीं, तो फिर होगा ये कि अपन चारों ही चलेंगे। कैसा है प्लान? हाँ बढ़िया। इनको पता ही नहीं होता कि शोभा इनकी बातें सुन रही थी, इस शक में कि ये दोनों जरूर इसकी बेटियों की बुराई करेंगी, पर उसने कुछ और भी सुन लिया था। अच्छा, तो ये कहानी चल रही है। शाम को, अमन देखो ना, अब कुछ ही दिन बचे छुट्टियां खत्म होने में, और माँ जी भी सारा दिन घर पर रहती है। क्यों ना इन्हें घुमा लिया जाए 4-5 दिन के लिए कोई ठंडी जगह। हाँ, ठंडी जगह सही रहेगी, जैसे रोहतांग या शिमला। इनकी सेहत के लिए सही रहेगा, और यहाँ गर्मी भी बहुत है, इनके बहाने हम भी चल लेंगे। सारा दिन गर्मी में हम भी परेशान हो जाते हैं। अगर ठंडी जगह की बात है तो मेरे गांव चलते हैं, इतना साफ शुद्ध और ठंडा ठंडा है कि दूसरी जगह भी क्या होगी। मेरी बड़ी जिज्जी को भी साथ ले जाएंगे, उन्होंने शहर नहीं देखा कभी। है गांव? आपके गांव? हाँ, मेरी सेहत का ही सोच रही थी ना गर्मी की वजह से, तो मुझे तो वहीं आराम मिलेगा, और तुम जो सारा दिन गर्मी गर्मी करती रहती है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ मतलब इतनी भी गर्मी नहीं है कि गांव जाए,
अब तो मैंने मन बना लिया, अब तो कल सुबह ही गांव निकलेंगे कार से, और तुम दोनों अच्छी भारी साड़ियाँ और चूड़ियाँ रख लेना। वहाँ ये सूट नहीं चलेगा, और नाक तक पर्दा, समझ गई? जी जी माँ जी। हाँ मम्मी जी। कमरे में और बनाओ उल्टे सीधे प्लान, हम पर ही भारी पड़ गया ये तो। अरे मुझे क्या पता था वो ऐसा करेंगे। और अब तो साथ में एक सास और आएगी खून पीने। अगले दिन सब लोग गांव के लिए निकल जाते हैं। अरे तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है अब? तुम दोनों के मन की ही तो हो रही है, ठंडी जगह तो जा रहे हैं। हाँ हाँ, हम खुश है बहुत। थोड़ी देर में गांव पहुंच जाते हैं। वहां इनकी मासी सास भी होती है। दोनों लंबा सा घूंघट किए सबके पैर छूती है। कौन क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे शोभा, यहाँ कैसे आ गई? अरे ये दोनों ना, तुम्हारी बहुए मेरी बहुत चिंता कर रही थी, इन्हें की माँ जी को ठंडी जगह ले चलो। इन दोनों को भी गर्मी ने परेशान कर रखा था, इनको भी कहीं ठंडी जगह जाना था, तो मैं यहाँ ले आई। वापसी में तुम साथ चलना, तैयारी कर लो। अच्छे बसे हम, सारा दिन इस लंबे घूंघट के नीचे मेरा दम घुटता रहता है, पूरा पसीना पसीना हो जाती हूँ। हाँ तो मेरा भी यही हाल है। कहाँ हम अपने आप को मनाली रोहतांग में देखना चाहते थे, कहाँ ये गांव में पड़े हैं। कल तो मैं गोबर पर गिरते गिरते बची। मुझे तो भैंस ने इतनी तेज लात मारी ना कल, अभी तक दर्द हो रहा है। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। कुछ दिन में वो वापस आ जाते हैं। शमिता एक बार और बोलती है रोहतांग जाने के लिए। अरे तुम्हें कितना घूम रहे हैं, अब तो गांव भी होकर आ गए हैं। कितना बढ़िया था, ठंडा ठंडा, मन भी अच्छा हो गया। क्या हम इतनी भरी गर्मी में कहीं बर्फीली जगह भी नहीं जा सकते जैसे रोहतांग? देखते हैं। इन दोनों का भूत अभी उतरा नहीं है, मैं उतारती हूँ इनका रोहतांग जाने का भूत। अरे शमिता, काम है, इधर आओ। तो ऐसा है कि गर्मी तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो ऐसा करते हैं। दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है कि शायद ही घूमने जाने के लिए बोल देंगी। तो ऐसा करते हैं कि पापड़, अचार, मंगोड़ी ये सब बना लेते हैं। ये सब चीजें इतनी गर्मी में ही बनती है। जीजी भी आई हुई है, इनको भी दे देंगे। अब वापस गांव छोड़ने जाएंगे। है पापड़, मंगोड़ी, अचार, चिप्स, ये सब बनाना है? हाँ, ये सब इन्हीं गर्मियों में बनता है। गर्मी तो अच्छी खासी हो रही है, तुम दोनों ही तो सारा दिन गर्मी गर्मी करती रहती हो, तो बस लग जाओ काम पर। दोनों को जैसे काटो तो खून नहीं, ये सब सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। तितली, उनकी मासी सास, उन्हें सुबह 5 बजे उठा देती है। अरे उठो बहुए, इतना सोती हुई अच्छी लगती है क्या? हम तो अपने जमाने में नहा धोकर पूजा कर लेते थे, तुम्हें होश ही नहीं है। चलो एक मंगोड़ी की दाल पीसो और एक चिप्स के लिए आलू बालने रख दो। दोनों आधी अधूरी नींद में हड़बड़ करती हुई उठती है। मंगोड़ी की दाल तो काफी ज्यादा लग रही है, किसके लिए भिगोई है? हाँ 5 किलो भिगोई है, मैंने भिगोई थी। कोई दिक्कत है? ना ना कोई दिक्कत नहीं माँ जी, मैं मिक्सी निकाल देती हूँ। मिक्सी? मिक्सी में कौन पीसता है मंगोड़ी की दाल? सिलबट्टे पर पीसो। है? सिलबट्टे पर दाल इतनी सारी? हाँ और क्या, चलो जल्दी करो। और मुझे उसे भी बताना है चिप्स का, 10 किलो से कम क्या बनेगी? 10 किलो आलू के चिप्स? हाँ और क्या, इतना तो होना ही चाहिए। एक बहू दाल पीसने बैठती है, दूसरी चिप्स बनाने। दीदी अच्छे फंसे अपन, इससे अच्छा तो घर में एसी में रहते, ये सब तो नहीं करना पड़ता। सही कह रही हो, ज्यादा होशियारी भी नहीं करनी चाहिए। इतने में शोभा की आवाज आती है। ढंग से पीसना दाल, ज्यादा पानी ना हो जाए। और तुम जब आलू घिसो तो एक भी टूटना नहीं चाहिए, वरना लेने देने में मजा नहीं आता। किसको देना ये सब? अरे पहले तो घर की बेटियों को ही जाएगा ना, अभी तो ये उसके लिए ही बन रहा है। धूप अच्छी आती है ना गर्मियों में, तो उनके लिए ही बना देते हैं पहले। अच्छा, फिर हम अपने लिए वापस बनाएंगे? हाँ और क्या, अभी तो अच्छी खासी गर्मी है, सब बन जाएगा। अभी तो अचार और पापड़ भी बनने हैं उनके लिए। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। दोनों जैसे तैसे करके शाम तक एक काम खत्म करती है, तभी बादल गरजने की आवाजें आने लगती है। ये बहुओ कहाँ हो? सारा नीचे ले आओ छत से, कहीं गीला ना हो जाए। सारा नीचे लाए? इतना सारा? हाँ तो सभी लाओगी ना। दोनों आधी मरी हालत में सब कुछ नीचे लेकर आती है। थोड़ी देर बाद, अरे बादल नहीं थे, ऊपर से कोई हवाई जहाज गया होगा, जाओ वापस डालाओ। सुबह की धूप भी लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। लड़कियों के यहाँ चला जाएगा मेरे सामने, मुझे तसल्ली हो जाएगी, कल फिर और बनाना है। अगले दिन हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। माँ जी अब तो इतनी गर्मी भी नहीं है, अभी चीजें नहीं बन पाएंगी। हाँ हाँ इतनी भी गर्मी नहीं है, ये ठीक से नहीं सूखेंगे तो मजा नहीं आएगा। शोभा समझ जाती है गर्मी में पापड़ मंगोड़ी बनाकर इनकी हालत खराब हो चुकी है, इनके बस का अब नहीं है। हाँ सही कह रही हो, अब इतनी गर्मी भी नहीं है, बाद में बना लेंगे। दीदी बच गए भाई, मुझे तो अब कहीं नहीं जाना। और ये बोलकर तो बिल्कुल नहीं कि ज्यादा गर्मी है, वरना ये फिर से कोई नया काम पकड़ा देगी। सही कह रही हो,
हम भले और हमारा एक भला। मैं तो चली सोने। मैं भी आ रही हूँ पीछे पीछे। सास के आगे दोनों की चालाकी काम नहीं आई।